नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त पांडे मेरे चैनल BCD डमरुआ में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया और अपने दर्शकों का नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप हैं तो हम जैसे कलाकार हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जो लोग फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, जो लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं, जो फिल्मों में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो दोस्तों पहले की अपेक्षा अब थोड़ा धीरे धीरे आसान हो गया फिल्मों में आना, खासतौर से भोजपुरी फिल्मों में, खासतौर से भोजपुरी फिल्मों में। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि फिल्म लाइन में आने से पहले क्या तैयारी करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि सर मुझे फिल्मों में काम करना है, सर मुझे अपने साथ ले लीजिए, सर मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, सर ये सर वो सर फलाना, सर मैं बहुत अच्छा कलाकार हूं, सर मैं बहुत मेहनती हूं, सर मेरे अंदर आग है, मेरे अंदर जुनून है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी कमी है इन सभी लोगों में, वो ये है आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास की। ऐसा है कि फोन आता है और ये जो बातें मैंने कही यही लोग कहते हैं। फिर मैं ये कहता हूं ठीक है तो बॉम्बे आ जाइए और स्ट्रगल कीजिए। तो कहते नहीं सर आप अपनी फिल्म में और आप अपना, तो भाई बताइए मैं फिल्म थोड़ी बनाता हूं, मैं एक कलाकार हूं, प्रोड्यूसर नहीं हूं। आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, बॉम्बे में आके घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं कि जिसने ये सोच लिया कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो वो ये समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे कठिन काम करने जा रहा है। मैं आपके मोरल को डाउन नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअल चीज है वो बताना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपको IAS बनना है, जो हमारे देश का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है सबसे बड़ा, अगर वो भी बनना है आपको, तो आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मालूम है इंटर में बायो होना बहुत जरूरी है। MBBS करेंगे उसके बाद डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर बनना है तो मेरे पास इंटर में मैथ और साइंस होना जरूरी है। उसके बाद से मुझे BTech करना है, फिर मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन फिल्म लाइन का कोई रास्ता नहीं है कि इस रास्ते पे चल के मुझे सफलता मिलेगी। कितने लोग बर्बाद होते हैं तब जाके एक आदमी सफल होता है। तो आप उस काम को करने जा रहे हैं जिसमें पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं तब एक आदमी सफल होता है। और दुनिया का वो काम जो सबसे कठिन काम है वो करने जा रहे हैं। तो आप वो करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे कठिन काम है। पहले ही आप अपनी परेशानी, सर मैं वहां जाऊंगा बॉम्बे तो रहूंगा कैसे, सर मैं वहां खाऊंगा क्या, सर अरे भाई तुम लक्ष्य तो तुमने ले लिया आसमान का, और उसके बाद से बोलते हो कि सर मैं जाऊंगा तो रहूंगा कहां, खाऊंगा कहां, पीऊंगा कहां, क्या करूंगा। ये नहीं होता है। जुनून होना चाहिए। आप कदम नहीं निकाल रहे, पहले एक कदम निकालिए, फिर देखिए जो दिक्कत आएगी उसका समाधान भी आपके पास होगा और आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कहेंगे कि नहीं आप बता दीजिए मुझे करना क्या है, तो बेटा ये एक ऐसा रास्ता है, खुद अपने रास्ते को बनाना पड़ता है, अपना कुआं खोदना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। और ये भी बता दूं, एक कुआं खुद गया तो उससे 4 लोग पानी पी सकते, लेकिन तुमने जो कुआं खोदा उससे तुम ही पानी पी सकते हो, कोई दूसरा नहीं पी सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे, जिस रास्ते से आप अगर सक्सेस हो गए हो तो ऐसा नहीं कि उस रास्ते को दूसरा पकड़ लेगा तो वही फिल्म लाइन में सक्सेस हो जाएगा। फिल्म लाइन का अपना रास्ता अलग होता है, अपने आप को अपना एक रास्ता बनाना होता है, और तब जाके उस रास्ते पे आप सफल होते हैं। अगर आप सफल हो गए तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसी रास्ते पे। इसीलिए अगर ऐसा होता तो जो पुराने हीरो हैं वो अपने बेटे को उसी रास्ते पे चलाते और उसको सफल कर देते। बहुत लोगों के नाम हैं जो कि मैं नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कौन कौन ऐसे हीरो हैं जिनके बच्चे नहीं सफल हो पाए। तो यहां मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, टारगेट इतना ऊंचा है अगर आपका, तो आपके इरादे भी फौलाद की तरह होने चाहिए। इरादे भी फौलाद की तरह होने चाहिए। अगर 4 कदम दूर पे पानी रखा है कोई दिक्कत नहीं, 4 कदम गए उठा के पी लिया, लेकिन पानी हिमालय पे रखा है तो क्या करेंगे आप? या तो मरिए या जाइए हिमालय पे, उठा के गिलास लेके पानी पीजिए। तो आपने लक्ष्य तो वो ले लिया कि जो हिमालय पे है, सबसे ऊपर चोटी पे। तो मैं यहां आपको मोरल डाउन नहीं कर रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि आप वो जब इतना बड़ा लक्ष्य लिए तो इतनी बड़े त्याग की जरूरत है, इतनी बड़ी समाधि लगानी होगी, उतनी मेहनत करनी होगी। सर मुझे काम दिला दे सर, ये नहीं। और यही काम नहीं, किसी काम के लिए भी निगेटिव बातें मत करिए। निगेटिव सोच जो है वो मत रखिए, निगेटिव सोच जो है वो मत रखिए। आप कदम बढ़ाइए, मंजिल वो सामने है, दौड़ भाग और वो मंजिली को
मंजिल सामने है, दौड़ो भागो और मंजिल को पकड़ो। दौड़ो भागो और मंजिल को पकड़ो, वो है सामने मंजिल। और मंजिल का रास्ता कहां है, कैसे तय करना है? पैर के नीचे, अपने पैरों से चल के। और जिस मंजिल का रास्ता पैरों के नीचे है उसको आप चल के पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उतनी गट्स होनी चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए, उतने जज्बा होना चाहिए। पहले ही मरे जैसी बात करने लग जाते हैं कि सर जाएंगे तो रहेंगे कहां, सर तो खाएंगे कहां, ये सब चीजें नहीं। आज मेरी जो उम्र है, मैं उस उम्र के हिसाब से जो है अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं। तो मैं अपनी यहां तारीफ नहीं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि दो रास्ते हैं। या तो उस टारगेट को मत पकड़िए जिस टारगेट पे चलने के लिए आपको इतना बड़ा टारगेट ले लिया और चलने के लिए आप जो है घबरा रहे हैं, तो फिर दूसरा रास्ता पकड़िए, एग्जाम दीजिए कहीं और नौकरी पाइए। एग्जाम दीजिए और नौकरी पाइए, ये बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का और जीने का। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे चल के चाहते हैं कि नाम और शोहरत और इज्जत और पैसा सब कमाऊं, तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को पाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी आपको अपने जीवन में। मत सोचिए कुछ। और या आजकल फिल्में जो है आ रही हैं, यूपी में शूट हो रही, बिहार में शूट हो रही, झारखंड में शूट हो रही, ज्यादातर फिल्में भोजपुरी। इस तरफ के जो भी लोग हैं, अगर बॉम्बे नहीं जाना चाहते हैं, दो तरीके का है फिल्मों में काम करने का। एक तो वो है कि जो लोग ये ठान लिए हैं कि हम जिएंगे मरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिल्मों में ही काम करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे ही नहीं। तो अगर ऐसा ठान लिया है कहीं अगर, तो उसके लिए फिर आपको बॉम्बे जाना होगा। यहां बैठ के काम चलने वाला नहीं है। और अगर नहीं, सिर्फ शौकिया करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बच्चों, मैं आप लोगों को एक सही सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करके कहीं अच्छी जॉब करिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। और अगर शौकिया काम करना है तो आप जो है फिर देखते रहिए, जहां शूटिंग चलता वहां चले जाइए, वहां जाके एक बार बोलिए कि सर यहाँ डायरेक्टर कौन है, किससे बात करना मुझे, फिर हो सकता है आपको मौका मिल जाए और दो शब्द बोलने के लिए मिले, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर इस तरीके की इच्छा पूरी करना चाहते तो आप ऐसे पूरी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ठान लिया है कि नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरीके से मुझे तो वहां जाना है, नहीं मुझे तो उसके तरीके से बनना है। अगर ठान लिया है कि उसी में जीना, उसी में मरना है, तो बॉम्बे फिर तो जाना ही होगा मेरे दोस्तों। आप समझ रहे हैं? और किसी का सहारा, मेरा सर कोई गॉडफादर नहीं है। अरे भाई, गॉडफादर क्या होता है यार? फिल्म लाइन में नहीं होता गॉडफादर। फिल्म लाइन में आपकी मेहनत होती है, आप मेहनत करिए, जाइए, संघर्ष करिए। लाखों लोग वहां पड़े और संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है उसी में आपको कोई गॉडफादर मिल जाए, उसी में आपको काम मिल जाए, अगर आपने ये ठान लिया है तो। और नहीं, दूसरा तरीका ये फिल्म में काम करने का कि अगर शौकिया, कुछ लोग हैं जैसे बोलते हैं भाई हम तो शौकिया करते हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अगर इधर फिल्म आ गई, कोई बात तो होती, कोई जाने पहचाने वाला, तो हम उसको बोल देते, तो हमको काम दे देता है, हमें बड़ी खुशी हो जाती, बस इतना ही। या तो उस खुशी में जिंदा जिए आप, या तो उस खुशी में जिए, और या फिर अगर ठान लिया है कि नहीं, फिल्मों में ही जीना, मरना, सड़ना, गलना, सब कुछ इसी में करना है, तो आपको बॉम्बे जाना होगा। और ये सब छोड़ दीजिए कि मेरा क्या होगा, कहां रहूंगा, कहां जब वहां पैर निकालिए तो भाई, मैंने भी कम से कम अभी इस समय 40 फिल्में मैं कर चुका हूं दोस्तों। मुझे भी बचपन से शौक था कि मुझे फिल्मों में काम करना है। मैंने आर्मी में 17 साल नौकरी की, 21 साल टाटा मोटर्स में नौकरी की। जब वेल सेटल हो गया, सब बढ़िया हो गया मेरा, तो फिर मैं चला गया बॉम्बे। और मैं जब बॉम्बे गया तो किसी को, एक आदमी को नहीं जानता था। मैंने किसी से नहीं पूछा कि मैं कहां रहूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कैसे करूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और वहां गया, जाने के बाद से मैंने मेहनत करना शुरू किया। ऊपर वाले की दया रही और मेरी मेहनत, दोनों चीजें मैं कहूंगा, ऊपर वाले की दया, मेरी मेहनत और मेरी किस्मत, और तीनों में कोई कमी नहीं थी। मैंने अपनी मेहनत की, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मेरी किस्मत ने साथ दिया। मुझे करीब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फिल्में मिलने लगी। लगातार मैंने काम किया और इस समय मैं करीब मुझे लगता है कि मैं 40 के आसपास फिल्में कर चुका हूं। माफ कीजिएगा, आपसे बात कर रहा हूं, बीच में मेरा तोता है, वो भी टेंट है, बीच में कर दे रहा, तो ये आवाज भी आ जाएगी। तो दोस्तों,
फिर एक बार कहूंगा कि दो तरीका है। अगर एक कि जीना मरना जो कुछ है मुझे फिल्मों में ही करना, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं है, अगर ऐसा है तो समय गंवाए बगैर बॉम्बे चले जाइए और दिन और रात स्ट्रगल कीजिए। यही एक रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि मेरी तरह या तो पहले अपने आप को स्टेब्लिश कर लीजिए, 4 जगह से इनकम का स्रोत बना लीजिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अपने पैरों पे मजबूत हो जाइए। उसके बाद से फिल्में आती हैं, उसके बाद से फिल्मों को जो है पता करते रहिए और उसमें 2 लाइन 4 लाइन बोलने के लिए कहीं मिल जाता है भोजपुरी में, काम कर लीजिए, आप भी खुश, आप एक सामाजिक जीवन भी जीते रहेंगे और फिल्म भी आप कह सकते हैं कि मैंने देखी यहाँ पे ये फिल्म में काम किया था। भले आपको साल में मिलेगी, कभी 4 साल के 10 साल के बाद मिले 5 साल, तो ये इच्छा इस तरीके से पूरी कर सकते हो। और नहीं तो आपको बॉम्बे जाना होगा दोस्तों। और फिर एक बार कह रहा हूं कि ये छोड़ दीजिए बहानेबाजी, इसी काम के लिए नहीं, किसी भी काम में जैसे लोग बहानेबाजी, ऐसा होता ना तो मैं वैसा कर देता, मैं ना मेरे पिताजी जो इतना कमाते तो मैं ये कर देता, मेरे पास ना मैं थोड़ा हाइट में कम। अरे यार ये सब कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, ये सब बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए और सीधे निकल पड़िए, कदम निकालिए और आपकी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन उन समस्याओं का हल उसी समय आप निकाल लेंगे अगर आपके अंदर दम खम है तो, और नहीं तो फिर भटकते रहिए। तो मेरा सिर्फ यहाँ यही समझाने का मतलब है बच्चों, दोस्तों जो मुझे फोन करते हो या मैंने जो मिलते हैं, मुझे कोई बोलता है सर फिल्मों, तो हिम्मत के साथ में अगर आपको लग रहा है कि मुझे फिल्मों में ही जीना मरना है, बॉम्बे जाइए और वहां जाएंगे तो अपने आप ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। इतना बड़ा टारगेट ले लिए है तो सब कुछ समझ, और नहीं तो यहाँ आराम से रहिए, पढ़िए लिखिए और यहाँ देखते रहिए कि कहाँ शूटिंग हो रही, क्या हो रहा है, और वहां पे जाइए फिर। और जाने के बाद से जो है बात करिए कि सर मैं फिल्म, आपको हो सकता है कोई काम मिले, 1 महीना मिले, 2 महीना मिले, चौथी फिल्म में मिल जाए, कहीं खड़े होने को मिल जाए, कहीं 2 शब्द बोलने को मिल जाए, आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है। और फिर इसी उसमें रहिए, अपनी नौकरी पेशा जो कर रहे हैं कमाते रहिए, और जब कोई शूटिंग आता है तो अपना जाइए और बोलिए, तो आपको मिल गया, आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है। अगर दूसरी इच्छा ये है तो इस तरीके की, और एक आप सामाजिक जीवन भी जिएंगे, समाज से लगे रहेंगे। उधर चले जाते हो समाज से बिल्कुल कटअप होना पड़ेगा जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं। तो फिर एक बार कहूंगा, हार नहीं मानना है, जीवन है, इस जीवन में समझिए, सारी बातों को समझिए, सारी चीजों को समझिए, हार नहीं मानना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, फिल्म लाइन में, किसी भी लाइन में, आपको हार नहीं मानना है और घबराना नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।